देखिए, आज हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा जो है उसके तत्वाधान में जिला स्तरीय बैठक थी। उसी क्रम में हम लोग आए थे द्वारिका विवाह भवन में और संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद आज आप लोगों की तरफ से मुखातिब होते हुए कहना ये है कि हम लोगों ने एक 5 सूत्री प्रोग्राम के लिए कर्पूरी ग्राम, जो कर्पूरी जी की जन्मस्थली है समस्तीपुर, वहाँ से पदयात्रा कर रहे हैं 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर। वह पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होकर के रास्ते में चलते चलते 7 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल में समापन होगा। समापन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ समारोह के रूप में हजारों हजार की संख्या में मिलर स्कूल मैदान में यह जो पदयात्रा है समाप्त होगी। 5 सूत्री मांग क्या है? पहला मांग है कि जो मूल अति पिछड़ा कर्पूरी ठाकुर जी की जो मूल अति पिछड़ा थी उसमें शुरू में जातियाँ थी 94, जो मुंगेरी लाल कमीशन की अनुशंसा के आलोक में आरक्षण लागू किया गया था। बाद के कालखंडों में कई सरकारों ने अपने अपने हिसाब से कई जातियों को इसमें जोड़ा और जोड़ते जोड़ते आज इसकी संख्या हो गई है 113 जातियाँ। तो 113 जातियाँ से उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ अभी ये 3 संपन्न जातियों को इसमें शामिल कर दिया गया, उससे अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ, उसके वजह से अति पिछड़ा जो मूल था 110 जातियाँ आज आहत हैं और उनके सारे अधिकार जो हैं छीने जा रहे हैं। इसलिए 110 जातियों के लोगों ने निर्णय किया है कि जो कर्पूरी ठाकुर का दिया हुआ अधिकार था उसको हम लोग को बचाए रखना चाहिए। जो हकमारी हो रही है हमारी, वह हकमारी को हम लोग कैसे रोकें। इसलिए पहला सूत्री मांग है कि तेली, तमोली और दांगी जो है, जो कोयरी का एक विकसित जातियां हैं दांगी, उन तीनों जातियों को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर किया जाए और अगर सरकार चाहती है तो उनको एक अलग ग्रुप बना दिया जाए और ग्रुप बना करके संख्या के अनुपात में उसको आरक्षण दिया जाए ताकि हमारी हकमारी रुक सके। प्रथम मांग है। दूसरी मांग है कि आए दिन अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों और बहनों के साथ हत्या की, लूट की, अपहरण की, अत्याचार की, बलात्कार की घटनाएं घटती है। तो इसको कमी करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट जो है अत्याचार निवारण कानून, उसी के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बने ताकि इनकी हिफाजत हो सके। तीसरी मांग है कि जो बिहार राज्य पंचायती व्यवस्था या निकाय में जो 20% अभी आरक्षण प्रदत्त है अति पिछड़ों के लिए, उसको बढ़ा करके 33% किया जाए। क्योंकि अति पिछड़ा में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं और दोनों को मिला करके आबादी आज अगर देखेंगे तो वो लगभग 45-46% है आबादी हिंदू मुसलमान का, वो पुराना आंकड़े के मुताबिक। आज की आंकड़ा हो सकता है कि 50% से भी बढ़ गया हो। तो यह तीसरी मांग है कि 20% से पंचायती राज में आरक्षण बढ़ा के 33% किया जाए। और चौथी जो मांग है कि अभी रोहिणी कमीशन जो दिल्ली में बनी थी, मंडल कमीशन के लागू होने के 31-32 साल हो गए, उसके उपरांत भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2017 अक्टूबर में एक आयोग बनाया था जिसका नाम था रोहिणी आयोग। वह मंडल कमीशन से उपजे जो ये था विसंगतियाँ थी उसको दूर करने के लिए, कैटेगराइजेशन के लिए वह 6 महीने के लिए आयोग बनी थी। 6 महीने में आयोग को रिपोर्ट देना था, लेकिन बार बार 6 महीना का विस्तार देते देते 14 बार विस्तार हुआ। अब जाकर के विस्तार की अवधि समाप्त हो गई और 31 जुलाई 2023 को वह रिपोर्ट भारत सरकार के राष्ट्रपति के यहाँ सबमिट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि वह जो रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक किया जाए और उसको लागू किया जाए। उससे क्या होगा कि जिस तरह से बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा है और बिहार सहित लगभग 11 प्रदेशों में है, तो भारत के स्तर पर भी अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण हो और संख्या के मुताबिक वहाँ भी 18% आरक्षण अति पिछड़ों को दिया जाए, ताकि मंडल आयोग के जो रिपोर्ट आए हैं उससे प्रमाणित हुआ है कि लगभग 1.5 दर्जन जातियों को उसको लाभ मिला है और 3000 से अधिक जातियाँ जो है आज उसको लाभ नहीं मिला। उसको लाभ दिलाने के लिए इस तरह के वर्गीकरण करने की आवश्यकता थी। तो इन्हीं 5 और 5वां जो मांग था, अंतिम मांग, कि जिस तरह से वंचित तबकों के उत्थान के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल करीम अंसारी साहब और बिहार के दशरथ मांझी गया जिले के, जिनको पहाड़ पुरुष के नाम से जानते हैं, इन तीनों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसी क्रम में हम लोग इसी 5 सूत्री मांग को जो पदयात्रा होने वाली है उसी की तैयारी के सिलसिले में बिहार के हर जिलों में हम लोग जा रहे हैं। और अभी आपने देखा कि भभुआ में हम लोग अभी परसों थे, तो भभुआ में कुछ तेली और चौरसिया समाज के लोगों ने वहाँ पर थोड़ा विरोध किया
वहाँ घेराव किया हमारा। वहाँ भी मैंने डट करके इसका जवाब दिया कि मैं घेराव नहीं करना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि जो 110 जातियों का हक है, जिसको 2015 में छीन ली गई है, उसको हम प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपका या किसी जाति का, किसी पार्टी का हम लोग विरोधी नहीं है, न समर्थक है। यह लड़ाई विशुद्ध रूप से सामाजिक है। इसलिए जो संपन्न अपेक्षाकृत जातियाँ हैं, उसको उदाहरण के स्वरूप मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। उससे सब लोगों को, आम लोगों को भी स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी हकमारी कैसे हो रही है। पहला है, अभी निकाय के चुनाव हुआ था 6-7 महीना पहले। इसमें 17 नगर निगम है। 17 नगर निगम में से 3 जो नगर निगम के मेयर का जो पद होता है, महापौर का, वो अति पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए सुरक्षित था। लेकिन यह तीनों पद एक जाति विशेष तेली ने कब्जा कर लिया। और यह 3 ही पद नहीं, बल्कि सामान्य का श्रेणी का भी जो 4 पद था, उस पर भी काबिज होकर के, यानी टोटल 7 की संख्या में, 17 में 7 की संख्या में आकर के हकमारी कर दिया। दूसरी तरफ मैं आज से 1-1.5 साल पहले ले जाना चाहूँगा। बिहार में पंचायत के चुनाव हुए, तब पंचायती राज व्यवस्था में सबसे मजबूत जो पद होता है, वह जिला परिषद के अध्यक्ष का पद होता है। जिला परिषद के अध्यक्ष 38 जिलों में से 8 जो जिला थे, उनमें सुरक्षित था MBC के लिए, अति पिछड़ा के लिए। लेकिन उस 8 जिले में से 7 जिला परिषद का अध्यक्ष, यह जो 3 जातियां शामिल हुई है 5-6 साल पहले, उन जातियों ने हड़प लिया। तो कहने का मतलब है कि 1978 से जो अति पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा था कर्पूरी जी के द्वारा, उस पर भारी संकट गहरा गया है। उस संकट से निजात पाने के लिए हम लोग अति पिछड़े आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। और जब तक हमारी ये 5 मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। अभी आंदोलन का प्रथम पड़ाव हमारा पदयात्रा